यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं ईशा गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल से एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि अब की बार सीबीएसई के 10th बोर्ड एग्जाम में पूरे आने के चांसेस हैं। मतलब ये हर टाइम रिपीट होते हैं, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको समझाने आई हूँ। जो मेरा पर्पस है कि आपके 1 मार्क भी कहीं ना जाए। तो ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन एक आपकी स्टार्ट से है जिसमें आपको मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड आउट करना है ना। एनसीईआरटी का है ये चैप्टर। इसके अंदर आपको बहुत सिंपल है और थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखो आपको ये गिवन है कि क्लास मार्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन यू आर गिवन द क्लास मार्क, और आपको अपर लिमिट निकालनी होती है थर्ड क्लास इंटरवल की। देखो आपने ये तो बहुत देखा है कि आपके पास अपर लिमिट दे रखी होती है, क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं, आपको क्लास मार्क निकालना होता है। बट अब आपके पास उल्टा क्वेश्चन है कि अगर आपको क्लास मार्क गिवन है और आपको किस तरह से इंटरवल फाइंड आउट करना है वो आपको निकालना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है यहाँ पर क्लास मार्क गिवन है, तो क्लास मार्क में 35, 45, 55 और 65 आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो क्लास मार्क का जो डिफरेंस होता है वही क्लास साइज होता है। तो यानी अगर इसमें देखा जाए तो डिफरेंस 10 का है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्लास मार्क लेंगे 35 और ये 10 का गैप है, तो हमने क्या करना है, एक बार -5 और +5 आपने इस 10 को डिवाइड कर लेना 2 पार्ट्स में, -5 और +5। तो आपने क्या किया यहाँ पर कि -5 और +5 कर दिया। अब 35 में से -5 करेंगे इट विल बी 30, 35 में 5 ऐड करेंगे इट विल बी 40, यानी पहला क्लास इंटरवल 30 to 40 आ गया, राइट। ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है। ऐसे ही आप सेकंड भी निकाल सकते हो, थर्ड भी निकाल सकते हो। अगर फर्स्ट 30 to 40 है तो सेकंड 40 to 50 है, थर्ड 50 to 60 है। तो इसका मतलब आपको अपर लिमिट थर्ड क्लास इंटरवल की निकालने, तो इट विल बी 60। तो दिस इज द क्वेश्चन कि आपको क्लास मार्क दिया हुआ है और आपको उसके थ्रू आपको अपर लिमिट क्लास इंटरवल की निकालनी है, थर्ड क्लास इंटरवल की तो हमने निकाल लिया। कोई भी आप क्लास साइज उठाओ, कोई भी आप क्लास मार्क उठाओ, मैंने फर्स्ट वाला उठाया क्लास मार्क को मिड वैल्यूज भी बोलते हैं। आपको मिड वैल्यू दे रखी है 35 आपको गिवन है, हमने वहीं से उठाया। क्लास साइज आपको पता था कि 10 है, हमने उस 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक बार हमें -5 एक बार +5, 2 पार्ट में डिवाइड किया। अगर 35 -5 30, 35 +5 40, तो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल आ गया। फर्स्ट क्लास इंटरवल आने के बाद में हमने क्या किया, सेकंड भी निकाल लिया, थर्ड भी निकाल लिया। जब हमारे पास आ गया तो आपको थर्ड क्लास इंटरवल की अपर लिमिट फाइंड आउट करनी थी और आपने कर ली। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं एक चीज और आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो के अंदर कि अगर आपको पेपर में बहुत आता है रेंज निकालना, ठीक है। बच्चों को वैसे जो है आपको पता होता है कि रेंज क्या होती है, बट कई बार क्या होता है एक सीरीज में कंफ्यूजन होती है। लाइक कई बार आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी होती है। यू नो दैट कि 3 टाइप की सीरीज होती है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज होती है, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज होती है, एंड थर्ड जो है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज होती है, राइट। तो जो इंडिविजुअल सीरीज होती है ये आप बचपन से करते आ रहे हैं, बहुत इजी होती है। इसमें सिर्फ इंडिविजुअली मार्क्स दिए होते हैं, कुछ भी दिया होगा। सपोज आपको 5, 10, 12, 11 और 13 दिया हुआ है, यू आर गिवन दिस। तो आपको इसमें अगर आपको रेंज फाइंड आउट करनी है तो बहुत इजीली निकालते हैं। एक्चुअली रेंज क्या होता है, इट इज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। आप क्या करते हैं, हाईएस्ट में से लोएस्ट आपको करना है। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट मतलब हाईएस्ट यहाँ पर अगर देखें तो 13 है और लोएस्ट आप देखें तो 5 है, तो इसकी रेंज आ गई 8, राइट। ये तो था आपका अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज में चाहिए। अगर आपको यही चीज डिस्क्रीट में होती है, डिस्क्रीट सीरीज कैसी होती है, जिसमें आपको एक्स और एफ दिए होते हैं। लाइक आपको एक्स 10, 20, 30, 40 इस तरह से दिया हुआ है। इसके सामने फ्रिक्वेंसी दे रखी है, फ्रिक्वेंसी आपको 5, 2, 3 और 8 दे रखी है, राइट। तो आपको इसमें रेंज निकालनी है। तो इसमें रेंज क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर है 10, जो लास्ट नंबर है हाईएस्ट 40, तो आप क्या करेंगे 40 - 10 30, राइट। तो इसमें रेंज ऐसे निकलती है। अगर आप कंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, कैसे आता है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 ऐसे होता है। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको कभी भी रेंज फाइंड आउट करनी है तो रेंज का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता, रेंज का आपको नंबर से लेना देना होता है। जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ लेना देना होता है। तो जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल में बताया, डिस्क्रीट में बताया, ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये एफ है। एफ आपके पास इसकी 2 है, 3 है, 4, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमें इसके रेंज निकालनी है तो इसका लोएस्ट नंबर 0 है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 25 है। तो अगर इसकी रेंज देखी जाए तो 25 - 0 दैट इज 25। तो इसकी रेंज क्या आ गई 25। तो इसका मतलब हमने 2 चीजें इस वीडियो में सीखी।
हमने एक तो रेंज निकालनी सीखी जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन हर बार आता है। एक मैंने आपको क्या बताया है कि आपको किस तरह से, अगर आपको क्लास मार्क दिए हुए हैं, मिड वैल्यू दे रखी है, तो आपको इंटरवल्स कैसे निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन और रिपीट होता है जो बार बार आ रहा है, क्योंकि ये जो चैप्टर होता है ना, ये स्टार्ट जो चैप्टर होता है, ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, सीधी सी बात है। मतलब अगर आप देखिए, अगर 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है। इसमें से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, साथ में इसमें शॉर्ट 1 मार्कर भी आते हैं, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। ऐसे में आप 3 से 4 दिन आपको कुछ एक ऐसे ही क्वेश्चन डालने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 दिन आपके एग्जाम में है, तो आप बहुत इजीली अगर उसको प्रिपेयर करेंगे तो गारंटेड है कि उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलने वाले हैं, राइट। तो अब जैसे अब एक और क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होता है, ये मैंने रेंज के बारे में बताया आपको। ऐसे ही अगर आप एक क्वेश्चन को देखें तो एक क्वेश्चन आता है कि आपको एम्पिरिकल रिलेशन बताना होता है, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। पहली बात तो ये 1 मार्कर तो एक यही बनता है कि व्हाट इज अ रिलेशन, इनका रिलेशन क्या है। तो अगर हम रिलेशन पे बात करें तो रिलेशन में मीडियन को एम से डिनोट करते, सॉरी मीडियन में मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीडियन को एम से करते हैं और मोड को हम जेड से करते हैं। तो अगर हम इसका रिलेशन देखें तो z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। दिस इज अ रिलेशन। कई बार आपको क्या होता है कि आपके पास 2 चीजें आपको गिवन होती है, सपोज आपको मीन दे रखा है और मीडियन दे रखा है और आपको मॉड निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो और निकाल सकते हैं, राइट। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है, आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कुछ कि आपको ये गिवन है कि मीन गिवन है और आपको मीडियन गिवन है, राइट। मीन आपको 8 गिवन है और मीडियन भी 8 गिवन है। आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखेंगे, जब भी आपके पास मीन और मीडियन सेम होते हैं तो ऑटोमेटिकली मॉड भी वही होता है, ठीक है। एक चीज हमेशा माइंड में रखनी है, जब आपके मीन और मीडियन, जैसे मैं आपको कोई और एग्जांपल ले लो, सपोज आपके पास मीडियन जो है वो 2 है, ठीक है, और ये भी 2 है, मीन भी 2 है। आप देखिए ये 3 2 6 माइनस 4 कितना आ गया 2। आपने क्या देखा कि जब मीडियन 2 है, मीन 2 है, तो आपका मॉड भी 2 है, राइट। ऐसे कोई और एग्जांपल लेके देख सकते हो, मतलब इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूं। जैसे सपोज मीडियन 8 है, मीन भी 8 है। अब देखो 3 8 24, 2 8 16, जब आप इसको माइनस करोगे तो 8 ही आएगा। तो हमने इससे एक चीज जनरलाइज की कि जब मीडियन और मीन बराबर होते हैं तो मॉड भी इक्वल होता है, वही सेम होता है। या कह लो अगर मॉड और मीडियन गिवन है और वो सेम है तो मीन भी वही होगा। दैट मीन्स कि अगर किन्हीं इन तीनों में से कोई भी 2 चीजें सेम है तो तीसरी ऑटोमेटिकली वही हो जाती है, राइट। अब ये तीसरा जो मैंने आज आपको बताया वो ये है इस वीडियो में। चौथा मैं आपको एक बताने लगी हूं कि एक आपके पास क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अगर हम किसी भी डाटा के अंदर, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी एक कॉमन नंबर से या कॉमन एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें या ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या डिवाइड कर दें तो मीन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इफ every observation in a data या in a distribution is multiplied by 2 then what will be the new mean। तो आपको क्या करना है, आपको मीन जो दे रखा होगा, अगर हम हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं कि सपोज पहली बात आपसे ये पूछा जाए, आपके पास क्वेश्चन आता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि सपोज कह रही हूं मैं कि मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 40, राइट। ये आपको गिवन है, आपको बोला कि ईच नंबर या ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 और सब्ट्रैक्टेड बाय 2 और एडेड बाय 2, सपोज ऐसे बोल दिया। तो आपको बताना न्यू मीन क्या होगा। तो न्यू मीन क्या होगा, जो कि अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2 से तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन में से 38 आ जाएगा। अगर वो ऐड हो रहा है 2 से तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर आपके पास डिवाइड हो रहा है तो मीन भी डिवाइड हो जाएगा, राइट। हर कंडीशन ये है कि हर एक ऑब्जर्वेशन उस डिस्ट्रीब्यूशन की मल्टीप्लाई होनी चाहिए या ऐड होनी चाहिए या सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए या डिवाइड होनी चाहिए। मीन भी वैसा ही फॉलो करता है, मीन भी वही बिहेवियर दिखाएगा जैसी हर एक ऑब्जर्वेशन दिखाएगी। अगर मीन मल्टीप्लाई करेंगे
अगर आप ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन भी मल्टीप्लाई उसी नंबर से हो जाएगा, राइट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर आप यहाँ पर मीडियन की बात करें तो मीडियन को कोई फर्क क्या नहीं पड़ता। उसने कहा हर एक नंबर के अंदर अगर हम 2 ऐड कर दें तो क्या मीडियन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो नॉर्मल सी बात है, जो मीडियन, अब ये मीडियन का आप यहां पर देखेंगे, आपको खुद देखना है, ये आपकी एक है। मैंने जैसे आपको मीन बताया, ऐसे आप मीडियन का भी जज करके देखना, मॉड का भी करके देखना कि क्या उनको फर्क पड़ता है। और जो भी फर्क पड़ता है आप इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताना कि मीडियन और मॉड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम किसी भी हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ये आप बताएंगे। मैंने आपको मीन का बताया, आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर 4 to 5 ऐसे पॉइंट्स बताए जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। और एक आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है, कई बार आपको डाटा दे रखा होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी होती है, या डाटा दे रखा होता है आपसे, मीडियन क्लास, मीन क्लास, मॉडल क्लास पूछी जाती है, ये क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ही वो कुछ बताने वाली हूँ, कुछ एक बहुत मतलब ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी, और डेफिनेटली इट विल बी एन एग्जाम। वैसे नहीं होंगे, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एंड यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व देयर, है ना। और गारंटेड बोल रही हूँ कि ये होगा। तो आप जो भी मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस बताए हैं, तो आप उनको अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो, अच्छे से करो, और कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आने वाला है। थैंक यू।